अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर है 6। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि अल्फा बीटा जो होते हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन वोज रूट्स आर। आपको क्या दिया गया, आपको ये रूट्स दिए गए, आपको ये रूट्स दिए गए और इन रूट्स को आप क्या करोगे, हल करोगे। इन रूट्स को हल करके इनका सम ऑफ द रूट्स करोगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे इन रूट्स का। जब आप सम ऑफ द रूट्स कर लोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर लोगे, तो आपने क्या करना है, फिर वो इक्वेशन एक बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये मेरे पास है इनके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0। तो इधर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और b इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। आपने इसका सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, तो -b की जगह आ जाएगा +4 हो जाएगा। इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम 1 ना लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की क्या वैल्यू 2 है तो हम 2 लिख देते, नीचे 1 नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्या दिया गया, अब मैं इधर लिख लेता हूँ नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप जो मुझे रूट्स दिए गए हैं जिनसे हमें इक्वेशन बनानी है वही मैं रूट्स लिख लेता हूँ, यानी कि 1 और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और बीटा ये दिए गए। अब हम क्या करते हैं, इनका सम ऑफ द रूट्स कर दें। इधर मैं लिखता हूँ सम ऑफ द रूट्स, यानी कि इनका पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन रूट्स का, ये जो रूट्स मुझे दिए गए इनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास, ये इसी तरह दिए गए। ठीक है स्टूडेंट, इधर कम है यहाँ, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सम ऑफ द रूट्स कर दें, यानी कि 1 प्लस 1 और अल्फा ये हो जाएगा सम आ जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, और प्लस बीटा प्लस 1 और बीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, यानी कि ये अल्फा और बीटा को एक साइड पर लिख लेते हैं, 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा को हम क्या कर लेते हैं, एक साइड पर लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये एक अल्फा है और ये बीटा है। मैंने अल्फा बीटा को साइड पर लिख लेता हूँ और ये नीचे 1 और अल्फा वाला है, 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा, इनको मैं एक साइड पर लिख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। इस एलसीएम को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, प्लस इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये भी प्लस अल्फा प्लस, यानी कि इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा तरतीब देकर, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब मैंने जो सम ऑफ द रूट्स मालूम किया पहले इक्वेशन में, वो क्या है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 हो जाएगा। इसके हम क्या वैल्यू पुट मालूम की थी, अल्फा प्लस बीटा की 4 थी, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस ये भी 4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, और ये जो अल्फा बीटा है इनके नीचे आपने एक लाइन नहीं लगानी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है अल्फा बीटा सिर्फ इसी के नीचे है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी के नीचे ही 2 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, यानी कि 4 लिख दोगे, 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 8 और 4 को आपस में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा। आप इसको इससे कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे इस पर तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। यानी कि आपने जो इनका जो गिवन रूट्स थे, गिवन रूट्स का आपने सम मालूम किया तो वो क्या आ गया, आपके पास 6 आ गया। अब हम इन रूट्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट मालूम करते हैं। इन रूट्स का हमने सम मालूम कर लिया, 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैं करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है अल्फा प्लस 1 और अल्फा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बीटा प्लस 1 और बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप क्या करोगे, ये अल्फा इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। इस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 1 और अल्फा है, 1 और अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा और अल्फा आ जाएगा। इस बार 1 और अल्फा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर क्या आएगा आपके पास, 1 और अल्फा बीटा आपस में नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको लिखता हूँ यानी कि अल्फा बीटा को और प्लस 1 और अल्फा बीटा, यानी कि ये अल्फा बीटा और इस अल्फा बीटा को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ 1 और अल्फा बीटा को। इधर मैं लिखता हूँ, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इस एलसीएम को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के आपने क्या वैल्यू मालूम कर ली थी, इधर अल्फा बीटा की जो हमने इधर वैल्यू मालूम की वो 2 थी, तो इधर मैं क्या पुट कर लेता हूँ, 2 प्लस 1/2 आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अब होल स्क्वायर ले लो तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसके इक्वल होता है। तो हम कह देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 अल्फा बीटा को मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा और इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गए थे, इसके इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। हम लिखते हैं 2 + 1 और 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 का आप क्या कर लोगे, स्क्वायर ले लोगे -2 और इधर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा क्या है, 2 है, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे भी अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है जो हमने इधर मालूम किया, ठीक है स्टूडेंट। ये अल्फा बीटा के लिए क्या है, 2 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मैंने 4 पुट कर दिया, इधर 2 इधर भी 2 पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इनके नीचे 1 होता है। तो इस 2 को जब इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 से कैंसिल हो गया तो इधर क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, 4 का आप स्क्वायर ले लोगे तो 4 का जब स्क्वायर लोगे तो 16 हो जाएगा। 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपके डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप कर दोगे 5/2 कर दोगे प्लस हो जाएगा, 16 - 4 कर दोगे तो 12/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना होगा, 2 हो जाएगा और ये 5 + 12 कर दोगे तो मैं मतलब 5 + 2 होता है, ये 17 हो जाएगा, ये 17/2 हो जाएगा। आपने स्टूडेंट क्या किया, आपने इनका सम ऑफ द रूट्स मालूम किया, 6 आया, इसका मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम किया, 17/2 आया। अब हमसे मांगा क्या था, अब हमसे जो मांगा था वो इक्वेशन मांगी थी, हमने क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। मैंने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी गई थी तो मैं वही इक्वेशन मालूम करता हूँ, यानी कि मैं इधर लिखता हूँ नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो मुझसे इक्वेशन मांगी गई थी, यानी कि इक्वेशन को बनाने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं sx + p = 0, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा x² तो उसी तरह आ जाएगा माइनस सम ऑफ द रूट्स, हमने इसका सम ऑफ द रूट जो मालूम किया वो क्या आया, 6 आया। जो मुझे रूट्स गिवन थे उन रूट्स का, ये वाले रूट्स गिवन थे ना, इन रूट्स का आपने क्या करना था, सम ऑफ द रूट्स मालूम करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना था। हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम कर लिया। इसका सम ऑफ द रूट्स क्या आया, सम ऑफ द रूट, जब मैंने इसको सम ऑफ द रूट्स इसका लिया, इन रूट्स का सम लिया तो क्या आया, 6 आया। तो क्या इधर मैं 6 पुट कर सकता हूँ, तो हाँ ये 6 आ जाएगा और x ये नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, एंड x वही आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 17/2 है,
तो हम इधर 17/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 17/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड पर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा -6x हो जाएगा प्लस 17/2 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 को हम क्या कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं यानी कि 2 को डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इधर 0 के साथ भी आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12x हो जाएगा। जब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो गई। आपके पास क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17। तो आपसे यही इक्वेशन मांगी गई थी और आपने क्या कर ली, ये इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं पहले फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये इक्वेशन दी गई अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं, आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है, आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। रूट्स अगर ये हैं तो हमने इसका क्या क्या सम ऑफ द रूट्स मालूम करना। इसका सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। फिर मैंने इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम किया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो मेरे पास कितना आया, 17/2 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे क्या मांगी गई थी, इक्वेशन मांगी गई थी। तो हम इक्वेशन को बनाने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये चीज को यूज करते हैं। तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड पर। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो मुझसे मांगी थी। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंथेटिक डिवीजन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।